गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने उनके जन्म के 5वें दिन एक नामकरण संस्कार आयोजित किया, जिसमें 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी ही भविष्यवाणी दोहरा दी, बच्चा या तो महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। उनके पिता शुद्धोधन ने उनके मन को सांसारिक भोग विलास में लगाने के लिए बहुत प्रयास किए। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हो गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री लगाई। दास दासी उनकी सेवा में लगे रहते। जहां वे अपनी पत्नी यशोधरा के साथ रहने लगे और वहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन ये सारी चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पके हुए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था और हाथ में लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ बहुत ही प्रभावित हुए। दूसरी बार जब वे बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी और कंधे ढीले पड़ गए थे। बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जब तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, जिसे 4 आदमी उठाकर लिए जा रहे थे और पीछे पीछे बहुत सारे लोग जा रहे थे। कोई छाती पीट पीट कर रो रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत ही विचलित कर दिया। उसने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, और धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेंगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर पर निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त उन्हें प्रसन्नचित्त सन्यासी ने आकृष्ट किया और वे संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर निकल गए और घोर तपस्या कर बुद्धत्व को प्राप्त किया।